हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 को पढ़ रहे हैं। 29। तो भगवान जो यज्ञ दक्ष ने फिर से जो यज्ञ उन्होंने किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन, सुंदर रूप के दर्शन करके सब जो है पवित्र हो गए, सब वातावरण पवित्र हो गए, सबके मन पवित्र हो गए, सबके हृदय पवित्र हो गए और भगवान के दर्शन करके बहुत ही उनका रूप को देख सब आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान कितने सुंदर हैं। और वे कुछ बोल नहीं पाए, पर भगवान की कृपा से ये सब जो है एक एक करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे शिव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित थे। वर आंग, भगवान के चरण कमल जो है वे अमूल्य है, वेरी प्रेशियस। अगर इस जगत में या पूरे ब्रह्मांड में या पूरी सृष्टि में अगर कोई चीज है जो अमूल्य चीज है, वो है भगवान के श्री चरण कमल। और वही पूजनीय है। तो शिव जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर जो आपके ही पूजनीय चरण कमलों पर स्थित करता हूँ, जो समस्त वरों, तो इसीलिए वर आंग्रो, वर देने, समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित है, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य है। अगर कुछ पूजा के योग्य है वो है भगवान के ये दिव्य चरण। तो इसीलिए शिव जी कहते हैं कि मैं अपना मन और चेतना आपके चरण कमलों में निरंतर, ऐसा नहीं है कि कभी कभी, निरंतर, यहाँ पे निरंतर क्या करता हूँ, उसके ऊपर मेरा मन स्थित, मेरी चेतना को स्थित करता हूँ, क्योंकि आपके चरण कमल वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत। भगवान के
सभी अंग बहुत ही सुंदर है, दिव्य है, लेकिन उनके चरण कमल जो, उनके चरण कमल सबसे अमूल्य है और समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित है। सभी आपके चरण कमलों की पूजा करते और आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य है, और कुछ और किसी के चरण नहीं, और किस बात नहीं, बस आपके चरण। क्योंकि आप वे वर प्रदान करने वाले हैं, इच्छाओं को भी प्रदान करने वाले, लेकिन उससे भी अधिक क्या है, आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों के से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? हमें और कुछ, अगर भगवान के चरण कमलों की शरण हमने ग्रहण की, और जो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ शिव जी स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता, व्यक्ति विचलित नहीं होता, चाहे कोई भी, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से अमूल्य चीज क्या हो सकती है इस जगत में। जिसने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की है, उनके लिए और कुछ रह ही नहीं जाता। तो क्या ये निंदा या प्रशंसा से वो तो तुच्छ, उससे जो भगवान के चरण कमलों में अपने ध्यान लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, उससे ऐसा आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि रह ही क्या गया। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता, वो नहीं करता परवाह, चाहे कोई उसका कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, चाहे जय हो या वो नहीं। तो ये शक्ति, ये आनंद यहाँ पे परम वैष्णव का गुण बताया कि परम वैष्णव शिव जी, शिव जी का कितना अपमान किया, बहुत रूप से अपमान किया, लेकिन वे शांत, और अगर वे क्रोधित भी हुए तो वो क्रोध जो है उसका परिणाम कुछ अच्छा निकलने की, अच्छा चीज प्राप्त करने की, और उनके क्रोध के कारण जो घटनाएं बीत गई है, उस
उस घटनाओं से हम देखते हैं कि भगवान प्रकट हुए। सब लोगों ने, जितने भी गंधर्व थे, जितने भी विद्याधर थे, जितने भी ऋषि मुनि देवता, सबों ने भगवान का सुंदर दर्शन प्राप्त किया। तो इस बात को जो आध्यात्मिक मार्ग पे रहता है वही समझ सकता है कि शिव जी ने क्रोध क्यों किया। ये शिक्षण है, ये मार्ग दिखाने के लिए। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि आप ही दया के सागर है, आप ही सबके ऊपर दया दिखाते हैं। हम कितने विमुख होते रहते हैं भगवान से, लेकिन भगवान जो है किसी न किसी तरह से हमें उनके पास ले आते हैं। कभी भगवान, इसीलिए भगवान की कृपा और वे हरि है, सब कुछ हर लेते हैं। और कभी कभी हमारे पास कुछ चीज़ें होती है वे हर लेते हैं और हम भक्त जो और अधिक भगवान का स्मरण करें और अधिक, तो अपने जीवन में कठिनाइयाँ आती है, दुख आता है, तो ये जान लेना। जैसे हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति के इस प्रसंग से कितना ऊंचा लाभ प्राप्त किया। कष्ट हुआ, पर ये कष्ट से भगवान के भक्त हमेशा उनके शरण में रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कष्ट क्यों आ रहे हैं हमें भक्ति में। कुछ बात होगी, भगवान जानते हैं क्या है उसके पीछे। ये विश्वास होना चाहिए, ये शरणागति है, ये श्रद्धा है। कुछ अन्य अभिलाषिता, बस आपकी भक्ति। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि चूंकि मैं अपने मन आपके चरण कमलों में स्थित करता हूँ, अतः समस्त आलोचकों से जो उनके आचरण की आलोचना करते हैं तनिक भी विचलित नहीं। तो भगवान के चरण कमल, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें तुरंत भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान कर लेना चाहिए। भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने से हमारे हृदय के अंदर जो भी ताप है वो नष्ट हो जाता है। भगवान का लेख। शिव के इस कथन से ये समझना चाहिए कि जब तक मनुष्य भौतिक स्तर पर रहता है तब तक वे प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता रहता है, किंतु जैसे ही वह कृष्ण भक्ति करने लगता है उसे ये भौतिक कार्यकलाप प्रभावित नहीं करता। तो ये शिक्षण यहाँ, ये पहला शिक्षण यही है कि
जब तक हम भौतिक स्तर पर रहते हैं तब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। तो ये भौतिक गुणों के, ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुण जो है उसका प्रभाव, और ये होगा। हम इस एक वातावरण में हैं जहाँ पे ये तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसका प्रभाव। जैसे हम अभी यहाँ पे इस रूम में बैठे हैं और इस रूम में बैठे हुए ये एसी चालू है, तो जब तक हम इस रूम में हैं वो एसी का प्रभाव होगा, क्योंकि इस कमरे में एसी है। तो इसी प्रकार जब तक इस भौतिक जगत में है तो इस भौतिक जगत में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, और जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमें ऊपर होगा। हम कहीं पे भी चाहे हम गुफा के अंदर जाके रहें, या चाहे कि हम हिमालय की चोटी पे जाए या समुद्र के अंदर जाए, जब तक इस कमरे में जो कुछ भी है, अगर हम कुछ भी उसको छुएंगे वो ठंडा ही है। का प्रभाव सब जगह है। तो इसीलिए जब हम कृष्ण भक्ति करने लगते हैं उसे ये भौतिक कार्यकलाप प्रभावित नहीं होते। तो कृष्ण भक्ति में रहने से चाहे एसी हो या चाहे हीटर हो, चाहे कुछ हो, इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं, खास करके तीनों गुण जो है हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते मात्र स्पर्श सुखंते शीतोष्ण सुख दुखदा अपाय नित्यस्तम तितिक्षसु, कि ये इंद्रिय बोध के कारण, बिकॉज ऑफ सेंस परसेप्शन, तो इसीलिए इस जगत में रहते हुए हम इस ताप से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान के श्री चरण कमलों के शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो वेरी कूल है। एंड कृष्णा इज वेरी कूल, not stern like me. It's cool, very cool. तो दूसरा है, अतः मनुष्य को सदा कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यक्त रहना चाहिए। ये तो इसका परिणाम क्या होगा? यह निश्चित है कि ऐसे भक्त को प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म बंधन नहीं सताते। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता से भी होती है। जो भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त है वो समस्त भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रसन्न है, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लिया उनको मैं हमेशा प्रसन्न, क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करने का ये सुंदर उपहार। नमः सर्वेश ना सोचती ना कांच, ना सोचती ना कांच। सोचती मतलब हमेशा जो है, लेमेंट, लेमेंट मतलब हमेशा शिकायत ही, हाय 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 हाय, शिकायत ही करता रहता है कि आज तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा, आज उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने ऐसे। ना सोचती ना कांक्षती, कांक्षती मतलब कोई इच्छा नहीं, न सोचती न कांक्षती। समा सर्वेषु मद्भक्तिं लभते परम। One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. ये शिव जी बता रहे। In that state he attains pure devotional service unto me. ये स्टेपिंग स्टोन है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। और भगवद गीता में और भी गहराई, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त होता है, जिससे उसे भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ कर दुखी नहीं होना पड़ता। और दुखी जितना भी हम भौतिक चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो हम दुखी ही रहे। इसलिए हमें भगवान की श्री चरण कमल को पकड़ के रखना है। तो इसका भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशम न प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्त इति एवं यो तिष्ठ निगते समदुःख सुख स्वस्थ समलस्तोस्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानपामानयोस्तुल्य तुल्यो मैत्रारि पक्षयो सर्वरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रकृति के गुणों से परे हो जाते हैं जब जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। तो यहाँ प्रकाशम मोहम च पांडव। तो हे पांडुपुत्र, ये है जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। तो ये न्यूट्रल है, ये गुण है। भक्त का गुण बता रहे भगवान कि किस प्रकार से वे जो है
न्यूट्रल है, समान रूप से देखता है। जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। सॉरी, तो जो मिट्टी के डल, पृथ्वी एवं स्वर्ण मतलब गोल्ड के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान से समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्य का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। वो प्रकृति के गुणों से वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। Son of Pandu, who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present. तो प्रेजेंट का ही तो प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम होता है तो प्रेजेंट में कैसे हम उसमें रहे, ये बड़ी चैलेंज है, जो डिफिकल्ट नहीं है अगर हम अपने आप को भगवान की शरण में। कुछ हलचल हो जाएगी, कुछ विचलित या कुछ ये हो जाएंगे, पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। कभी कभी कुछ बात होती है और शत्रुता हो जाती है, तो भक्त जो है उसको पकड़ के नहीं आते, जीवन भर से उसके मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं उसको देखूँ उसने ऐसा किया, आई विल नॉट लुक एट दैट पर्सन, आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन। ओके, इफ यू फील इमीडिएटली तो कि आफ्टर सम टाइम भूल जाना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। जीवन भर की शत्रुता, जीवन भर का क्रोध, ये भक्ति के लिए, हम भक्ति की सभा में बैठे हैं इसीलिए हम ऐसी बात कर सकते, नहीं तो सब, क्योंकि हम इतने सालों से अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए। छोटी बात, उसने मुझे देखा नहीं, अरे क्या बात है, कौन सी बड़ी बात, अरे देखते हैं क्या है। हम ऐसे भी कहते हैं कि हमको देखेंगे कोई, अब कौन है, तो भगवान ही सब कुछ है, तो इसीलिए हम सोचते हैं ऐसे, आपको कौन देखेगा, क्यों देखे नहीं देखे, अपने को क्या करने का, अपन तो भगवान के देख रहे हैं और भगवान हमको देख रहे हैं, बस ये भाव होना चाहिए। Because it's easier said than done, but we should know. That's why we should. And बार बार अगर हम बोलने के लिए आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन जानना बहुत जरूरी। जानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो एटलीस्ट जानेंगे तो हम समझ, कभी कभी ये जो भी सुन रहे हैं तो वो बात तो हमारे मन में सामने आ जाएगी और हम बोलेंगे ओके, लेट इट बी, फॉरगेट, छोड़ो, त्याग दो। He does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, or long for them when they disappear. Who is unwavering and undisturbed through all these reactions of material qualities, remaining neutral and transient. Neutral, knowing that the modes alone are active. अरे ये प्रकृति के गुण जो है ना हमें नचा रहे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्ये, हम करता नहीं है, इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फलहेतु। भगवान कहते हैं आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा, आपको अपना कार्य करना होगा, उस कार्य के फल की इच्छा मत रखो, और अगर फल भी हो तो वो फल के अधिकारी हम नहीं हैं,
और अपने आप को इस फल का कारण मत समझो। भगवद गीता वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन 2.27। तो अगर कुछ चीजें हो जाती है, अगर अच्छी हुई या बुरी हुई, बुरी बात हो जाती है, तो हम कारण ना, ये प्रकृति क्रिया माना नहीं। इसका मतलब नहीं कि हम, पर भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य को निभाने से पीछे मत। तो इट्स वेरी, we have been studying, not been able to do much with Bhagavad Gita, but as and when this situation comes, I like to ponder on these topics, because we at least get the touch of Bhagavad Gita, and Prabhupada always giving the touch of Bhagavad Gita, so we are connected with Bhagavad Gita and Bhagavatam, and even Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, we all the time being touch with it. So wherever you go, और जो भी हम करते हैं, हमारा जो स्पर्श भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत के साथ हमेशा होगा। तो कुछ ना कुछ उससे हम जो है पाएंगे, है ना। तो I'll quickly just give me 2 minutes more. So, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the desirable and the undesirable, who is steady, situated well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friends and enemies, who has renounced all material activities, such a person is said to have transcended the modes of nature. तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता में भी होती है, जो भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त है, वे समस्त भौतिक गुणों के पार करके ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति पर प्राप्त होता है, जिससे उसे भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ कर दुखी नहीं होना पड़ता। श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और भगवान से अपना दिव्य संबंध को विस्मृत नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम का हर एक को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हमें इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत सदैव होना चाहिए। Anyway, this purport has more explanation, but I can time समय के कारण मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगी। श्रीमद् भागवत की आप लोग ये समझ सकते हैं। शिव के कथन से प्रतीत होता है कि वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते थे, जिससे वे भौतिक तापों से दूर रहे। तो भौतिक तापों से दूर रहने का क्या उपाय है? यही औषधि है, एकमात्र औषधि है कि दृढ़ता से कृष्ण भक्ति की जाए, जिससे भौतिक गुणों के कलमश से बाहर निकला जा सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।